जय जगन्नाथ प्रिय दर्शक, स्वागत करता हूं मैं आपको कल्पतरु राष्ट्र में। आज हम लोग बात करेंगे वृषभ लग्न का 2026 का कैसा रहेगा। 2026 उन लोगों के लिए इसमें तीन चार चीज़ें के ऊपर हम विश्लेषण करेंगे। एक है आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और दूसरा आपका जो कैरियर कैसा रहेगा, तीसरा आपका धन का स्थिति कैसा रहेगा, चौथा आपका बिजनेस कैसा रहेगा। ये चार चीज़ें के ऊपर बात करेंगे। और अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन है, अगर इस तरीके का विश्लेषण आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपना कमेंट दें आगे किस तरीके का विश्लेषण जानना चाहते हैं। और आगे ऐसे भी आगे हम लोग मंथली राशिफल बनाएंगे, लग्न का फल बनाएंगे। फिर आगे ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में भाव के बारे में, फिर ग्रहों के बारे में बात करेंगे। यह अभी शेड्यूल है। अगर आपको ठीक ठाक लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट दें। चलिए फिर शुरू करते हैं वृषभ राशि के बारे में, वृषभ लग्न के बारे में। वृषभ लग्न अगर 2026 जनवरी 1 तारीख के दिन से देखेंगे कैसा है, तो लग्न के ऊपर आपका चंद्रमा है, उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ। ये कौन है? ये तीसरा लड़ आपका लग्न के ऊपर बैठा हुआ है। मतलब तीसरा लड़ अगर आपका लग्न पर आ रहा है, इसका मतलब आपको नया साल में आपको थोड़ा सा भाग दौड़ करना पड़ेगा, छोटा छोटा जर्निंग करना पड़ेगा कुछ काम को लेके, और आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और थोड़ा इमोशनल होंगे आप इस टाइम, क्योंकि आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके बाद में अगर आपको हेल्थ के दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपका लग्न का लॉर्ड जो है अष्टम में बैठा हुआ है। ये लग्न का लॉर्ड जहाँ बैठा हुआ है ये उसका मित्र का राशि नहीं है। यहाँ पर मंगल एक अग्नि तत्व प्लानेट, सूर्य चतुर्थेश तो है लेकिन इसके साथ भी अच्छा रिलेशन उतना नहीं है। इसलिए दो अग्नि तत्व प्लानेट एक अग्नि तत्व राशि में शुक्र को पीड़ित कर रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब आपका जनवरी में शुरू में 13 तारीख तक, मतलब दिसंबर से जनवरी 13 तारीख तक आपका हेल्थ इश्यूज रहेगा। ये किस तरीके का हेल्थ इश्यूज? शुक्र के जल तत्व प्लानेट है। जल तत्व प्लानेट जब पीड़ित होता है तो आपको सर्दी, खांसी, बुखार इस संबंधी तबीयत खराब ज़्यादा रहने की संभावना है। इसके बाद में जब फरवरी में जब जनवरी 13 के बाद में जब मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो इस टाइम आपका भी नवम स्थान में जब लग्नेश आपका नवम स्थान में चला जाएगा, तो वहाँ क्या होगा, आपका तबीयत थोड़ा ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नवम में शनि इससे दृष्टि होगा और लग्नेश नवम स्थान में जाएगा। और ये दोनों आपस में मित्र है। जनरली भी नवमेश लग्नेश का मित्र ही होता है। तो इस वक्त शनि है तो थोड़ा है प्रॉब्लम, पाप ग्रह है, फिर भी ये आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। यहाँ पर दसम स्थान में जब शुक्र चला जाएंगे सबसे फ्री हो जाएंगे, किसी से दुष्ट नहीं होंगे, तो तब तक थोड़ा सा आपका तबीयत ठीक रहेगा। फिर इससे आगे जब यहाँ पर कुंभ राशि में इस साल में जाएंगे, इस टाइम आपका थोड़ा फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये वायु तत्व राशि में जब शुक्र प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में फरवरी 6 के बाद, तो उस टाइम क्या होगा, आपका इन्फेक्शन का वायु तत्व जैसे एयर इन्फेक्शन आपका होगा इस टाइम। इसमें थोड़ा सा देखने की बात है। फिर आगे जाकर जब शनि से मिलेंगे, यहाँ पे क्या होगा, शनि 9 में से है, 10 में से है, लेकिन एक तो पाप ग्रह है। फिर यहाँ पर 11th हाउस में जाके 11th भी छठे से छठा भाव होने के कारण ये शुक्र यहाँ से जाके वो नॉर्मल तबीयत खराब होगा, ज़्यादा नहीं है। फिर आगे जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे शुक्र, यहाँ पे कालपुरुष के कुंडली में वो उच्च का हो जाते हैं। तो कालपुरुष का कुंडली में जब उच्च का हो जाता है ग्रह, तो उस टाइम ये आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। मतलब जो भी आपका एंजॉय करने वाला चीज़ है, जैसा चीज़ है उस चीज़ के ऊपर आपको आनंद आएगा। अगर मिलेगा, ब्रांडेड चीज़ यूज करेंगे, ये सब अच्छा रहेगा। फिर आगे जब वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तब उस वक्त क्या होगा, लग्नेश लग्न के ऊपर गोचर कर रहा है, तो आपका खुद को सब कुछ करना होगा जो करना होगा। तो फिर भी कोई इशू नहीं है, आपके लिए अच्छा है। इस टाइम आपका तबीयत ठीक ठाक रहेगा। लेकिन जब फिर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो मिथुन राशि में जाने के बाद यहाँ गुरु के साथ मिलेंगे। गुरु उनका नैसर्गिक फ्रेंड नहीं है, फिर भी यहाँ पर शुक्र बली रहेंगे, क्योंकि शुक्र मित्र राशि का होंगे, गुरु यहाँ पर मित्र राशि का नहीं है। दो शुभ प्लानेट काल पुरुष की कुंडली का दूसरा भाव जो है शुक्र का है, यहाँ पर मिथुन राशि में
जब ये पंचमेश की राशि है और दूसरे लॉर्ड बुध का राशि है, तो यहाँ पर आपका गुरु और शुक्र साथ में रहेंगे तो एक धन कारक है, एक धन का आपका लगने से, तो इसका मतलब क्या हो गया ना, एक अर्थ त्रिकोण का मालिक भी दूसरे भाव में शुक्र होकर बैठेंगे, तो आपका आर्थिक स्थिति इस वक्त मिथुन राशि में जब शुक्र गोचर करेंगे उस वक्त आपका सही रहेगा। फिर तीसरे भाव में जब आएंगे शुक्र, तो इस वक्त थोड़ा शुक्र तीसरे भाव में इतना अच्छा नहीं, तीसरे भाव में शुभ प्लैनेट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं कि उनको सॉफ्ट वाला घर चाहिए, त्रिकोण केंद्रीय। यहाँ पर थोड़ा सा तबीयत खराब नॉर्मल है, ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का घर में चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानते हैं, इसलिए यहाँ पर ठीक ठाक एवरेज रहेगा। लेकिन चौथे भाव में जब शुक्र आ जाएंगे यहाँ पर अच्छा होना चाहिए, लेकिन केतु जो है यहाँ पर, केतु शुक्र जब मिलेंगे तो इसके बाद में आपका यहाँ पर भी थोड़ा हेल्थ इशू जाएगा, और क्या हो रहा है इसको डायग्नोसिस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। फिर आखिरी टाइम में जब 2-3 महीना बचा होगा उस टाइम जब कन्या राशि में शुक्र आएंगे यहाँ पर नीच का हो जाएंगे, नीच का होगा तो लग्नेश वहाँ पर भी तबीयत खराब होने की संभावना दिख रहा है। फिर छठे भाव में जब शुक्र आ जाएंगे यहाँ पर तुला में, तो उस वक्त भी लग्नेश जो है छठा तो है लेकिन आपका खुद का राशि में है, तो इसीलिए आपका तबीयत इस वक्त ठीक ठाक रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। फिर वापस वो बकरी हो जाएंगे, फिर जब आप बकरी होंगे फिर नीच का हो जाएंगे, फिर उस वक्त थोड़ा तबीयत में प्रॉब्लम आएगा, फिर तुला में आएंगे और फिर तब जाके आपका फिर हेल्थ ठीक होगा। ये ओवरऑल एवरेज जो रिजल्ट है, जहाँ जहाँ आप थोड़ा देख लेना सर्च करके कि कब कब ये जो राशि मैंने बोला उस राशि में प्रवेश कर रहा है शुक्र, तो उस वक्त आपका तबीयत खराब रहेगा, और नहीं तो जिस टाइम में मैंने अच्छा बोला उस टाइम में ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि लग्न और लग्नेश हेल्थ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी दिया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल जनवरी 13 तारीख तक ठीक नहीं था, यहाँ अभी ठीक ठाक चलेगा। फिर यहाँ पे जब कुंभ में और मीन में जाएंगे उस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अगर हम लोग कैरियर के बारे में देखते हैं, तो कैरियर के लिए आपका 10th हाउस और 10th लॉर्ड और 10th का कारक तीनों को देखना चाहिए। 10th हाउस में राहु है, वो ठीक है, वो भी लग्नेश का मित्र है, और 10th लॉर्ड जो 11th हाउस में वो भी ठीक है आपका फाइनेंस दृष्टिकोण से। और यहाँ पर क्या हुआ, 10th का कारक जो शुक्र है ये तो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, बहुत तेज घूमते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं अभी। फिर भी आपका 10th हाउस में एक पाप ग्रह है, क्योंकि ये उपज स्थान है। 11th हाउस में भी आपका पाप ग्रह है, ये भी उपज स्थान है, इसीलिए आपका कर्म स्थान इस साल लगभग ठीक रहे, क्योंकि अभी मीन राशि में ये लगभग पूरे साल रहेंगे शनिदेव, राहु भी नवंबर तक रहेंगे, तो आपका कैरियर के दृष्टिकोण से ठीक ठाक है। और गुरु यहाँ पर अभी जून में जब चला आ जाएंगे तीसरे भाव में, गुरु तीसरे भाव में ज़्यादा अच्छा फल नहीं देंगे, फिर भी आपका अभी तो आपका 10th भाव को जून तक प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए आपका कर्म स्थान के लिए ठीक है। जब तीसरे भाव में आ जाएंगे भी आपका यहाँ पर 10th लॉर्ड को प्रभावित करेंगे, आपका 10th लॉर्ड जो है इसको प्रभावित करेंगे शनिदेव को, तो आपका कैरियर के लिए लगभग इस साल ठीक ठाक है, ज़्यादा परेशानी नहीं है। शनिदेव यहाँ पर 10th भाव का मालिक होकर एकादश भाव में बैठे हुए हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, और 10th में राहु बहुत अच्छा होते हैं। और इसके बाद में अगर हम आपका बिजनेस के कैरियर के बारे में देखते हैं, तो बिजनेस लॉर्ड जो सप्तम स्थान का मालिक अभी अष्टम में अभी गोचर कर रहे हो, मित्र राशि का है, ये ठीक है। फिर नवम में जाएंगे तो नवम स्थान में उच्च का हो जाएंगे, ये भी ठीक है। लेकिन 10th स्थान में जो राहु के साथ मिलेंगे वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और ओवरऑल बिजनेस का स्थिति भी ज़्यादा परेशान नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी अगर देखते हैं धन का स्थिति को, धन के बारे में अगर देखेंगे तो गुरु यहाँ पर दूसरे भाव में आपका गुरु बैठे हुए हैं, गुरु यहाँ पर धन का कारक होकर धन भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपका धन का जो मालिक है, धन का मालिक है आपका बुध है, और धन का मालिक यहाँ पर मतलब संचय का मालिक बुध है, और आपका जो खुद 11th लॉर्ड गुरु है, 11th लॉर्ड गुरु होके इनकम का मालिक होके जाके आपका दूसरे भाव में संचय स्थान में बैठे हुए हैं। इसका मतलब फाइनेंस दृष्टिकोण से आपका गुरु आपके लिए अभी अच्छा है, लेकिन आगे जाके जब कर्क राशि में चला जाएंगे, यहाँ पर उच्च का हो जाएंगे, तब क्या होगा ना, 11th लॉर्ड तीसरे भाव में जाके उच्च का हो रहा है, मतलब आपको
इनकम तो आएगा, लेकिन आपको पराक्रम करना पड़ा, बहुत मेहनत करवाने के बाद गुरुदेव यहाँ से पैसा देंगे, आपको इनकम करवाएंगे, लेकिन फिर भी इनकम होगा, इसे कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ जब जब गुरु से दृष्ट होंगे बुध, तब तब भी आपको इनकम आएगा, क्योंकि गुरु धन कारक है। धन कारक होके धन का मालिक को या फिर शनिदेव को जब जब दृष्ट करेंगे, मतलब अभी कर रहे हैं, इस टाइम आपको आर्थिक स्थिति ऐसा रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो आपका यही कंसर्न है, हेल्थ का बीच बीच में जो मैंने बोला वो होगा। लेकिन ओवरऑल आपका फाइनेंस दृष्टिकोण से, हेल्थ दृष्टिकोण से और बिजनेस नॉर्मल है, लेकिन आपका करियर के लिए ठीक है, आपका हेल्थ भी लगभग ठीक है। ये था 2026 का वृषभ लग्न के बारे में जानकारी। अगर इस तरीके का विश्लेषण आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट दे आगे किस तरीके का विश्लेषण जानना चाहते हैं। रहता हूँ, जय जगन्नाथ।